कथा कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। इसी कड़ी में आज हम गुरु गोविंद सिंह जी की अमर कथा के बारे में जानेंगे। भारत की रतन गर्भा माटी में जन्मे संत महापुरुषों, गुरुओं एवं महामनीषियों की श्रृंखला में एक ऐसे महापुरुष हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनकी दुनिया के महान तपस्वी, महान कवि, महान योद्धा, महान संत सिपाही के रूप में पहचान होती है। दुनिया में देश व धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुष तो अनेक मिलेंगे, किंतु अपनी 3 पीढ़ियों, बल्कि यूँ कहे कि अपने पूरे वंश को इस पुनीत कार्य हेतु बलिदान करने वाले विश्व में शायद अकेले महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने त्याग, बलिदान और कर्तव्यवाद का संदेश दिया, भाग्य की रेखाएं स्वयं निर्मित की, स्वयं की अनंत शक्तियों पर भरोसा और आस्था जागृत की। सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक पुरुष के रूप में जिन्होंने एक नया जीवन दर्शन दिया, जीने की कला सिखलाई, जिनको बहुत ही श्रद्धा और प्यार से कलगियाँ, सरबंशदानी, नीलेवाला, बाला प्रीतम, दशमेश पिता आदि नामों से पुकारा जाता है। भारत में फैली दहशत, डर और जनता का हारा हुआ मनोबल देखकर उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे पंथ का सृजन करूंगा जो सारे विश्व में विलक्षण होगा, जिससे मेरे शिष्य संसार के असंख्य लोगों में पहली ही नज़र में पहचाने जा सकेंगे, जैसे हिरणों के झुंड में शेर और बगलों के झुंड में हंस। वह केवल बाहर से अलग न दिखें, बल्कि आंतरिक रूप से भी ऊंचे, साहसी और सच्चे विचारे वालों हो। सारे जगत में खालसा पंथ की गूंज करने वाले, हिंदू धर्म के रक्षक, उद्धारक, मुगलों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म संवत 1723 विक्रम की पौष शुदी सप्तमी को हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर उस समय अपनी पत्नी गुजरी और कुछ शिष्यों को पूर्वी भारत की यात्रा पर थे। अपनी गर्भवती पत्नी और कुछ शिष्यों को पटना छोड़कर वे असम रवाना हो गए थे। वहीं उन्हें पुत्र प्राप्ति का शुभ समाचार मिला। बालक गोविंद सिंह जी के प्रारंभिक 6 वर्ष पटना में बीते। अपने पिता के बलिदान के समय गुरु गोविंद सिंह जी की आयु मात्र 9 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में गुरु पद पर आसीन होकर उन्होंने गुरु पद को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से और भी गौरवान्वित किया। अपने नाम के तीनों शब्द गुरु, गोविंद एवं सिंह को शब्द से चरितार्थ कर देश, धर्म, संस्कृति, इतिहास एवं स्वाभिमान की रक्षार्थ ज्ञान के भंडार के रूप में एक श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर की राह के पथ प्रदर्शक और सिंह गर्जना के साथ शत्रुओं के छक्के छुड़ा देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी यदि नहीं होते तो मुगलों के अत्याचार के विवश समस्त हिंदू समाज इस्लाम धर्म स्वीकार कर अपनी संस्कृति, स्वधर्म, स्वराज और स्वाभिमान को सदा के लिए तिलांजलि दे चुका होता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी शासक होकर भी उनकी नज़र में सत्ता से ऊंचा स्वराष्ट्र, स्व अस्तित्व, समाज एवं मानवता का हित सर्वोपरि था। यूँ लगता है कि वे हिंदू जीवन दर्शन के प्रोधा बनकर आए थे। उनका अंत से इति तक का पूरा सफर हिंदू धर्म की रक्षा, पुरुषार्थ एवं शौर्य की प्रेरणा है। वे सम्राट भी थे और सन्यासी भी। आज उनका संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व सिख इतिहास का एक अमिट आलेख बन चुका है। उन्हें हम तमस से ज्योति की ओर एक यात्रा एवं मानवता के अभ्युदय से सूर्योदय के रूप में देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी बचपन से ही बहुत पराक्रमी और प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें सिपाहियों का खेल खेलना बहुत पसंद था। बालक गोविंद बचपन से ही जितने बुद्धिमान थे, उतने ही अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी लोहा लेने में पीछे नहीं हटते थे। वे कुशल संगठक थे। दूर दूर तक फैले हुए सिख समुदाय को हुक्मनामे भेजकर उनसे धन और अस्त्र शस्त्र का संग्रह उन्होंने किया था। एक छोटी सी सेना एकत्रित की और युद्ध नीति में उन्हें कुशल बनाया। उन्होंने सुदूर प्रदेशों से आए कवियों को अपने यहाँ आश्रय दिया। यद्यपि उन्हें बचपन में अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी से दूर रहना पड़ा था, तथापि गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी शिक्षा का सुव्यवस्थित प्रबंध किया था। साहेबचंद खत्री से उन्होंने संस्कृत एवं हिंदी भाषा सीखी और काजी पीर मोहम्मद जी से उन्होंने फारसी भाषा की शिक्षा ली।
कश्मीरी पंडित कृपाराम जी से उन्होंने संस्कृत भाषा और गुरुमुखी लेखन में, लिपि लेखन में और इतिहास आदि विषयों के ज्ञान के साथ उन्हें तलवार, बंदूक और अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी की शिक्षा भी दी। श्री गोविंद सिंह जी के हस्ताक्षर अत्यंत सुंदर थे। वे चित्रकला में पारंगत थे। सिराद, एक प्रकार का तंतुवाद, मृदंग और छोटा तबला बजाने में वे अत्यंत कुशल थे। उनके काव्य में ध्वनि, नाद और ताल का सुंदर संगम हुआ है। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी कला, संगीत, संस्कृति और साहित्य प्रेमी थे। जैसा कि खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान मानव देह का धारण कर पीड़ितों और शोषितों का दुख हरने के लिए आते हैं। औरंगजेब के अत्याचार जब चरम सीमा पर थे, दिल्ली का शासक हिंदू धर्म और संस्कृति को समाप्त कर देना चाहता था। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था और साथ ही हिंदुओं को शस्त्र धारण करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसे समय में कश्मीर प्रांत से 500 ब्राह्मणों का एक जत्था गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। पंडित कृपाराम इस दल के मुखिया थे। कश्मीर में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उनसे मुक्ति पाने के लिए वे गुरु जी की सहानुभूति और मार्गदर्शन प्राप्ति के उद्देश्य से आए थे। गुरु तेग बहादुर उन दुखी जनों की समस्या सुन चिंतित हुए। बालक गोविंद ने सहज और साहस भाव से इस्लाम धर्म न स्वीकार करने की बात कही। बालक के इस निर्भीक और स्पष्ट वचनों को सुनकर गुरु तेग बहादुर का हृदय गदगद हो गया। उन्हें इस समस्या का समाधान मिल गया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा, आप औरंगजेब को संदेश भिजवा दें कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम सभी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। और फिर दिल्ली में गुरु जी का अमर बलिदान हुआ, जो हिंदू धर्म की रक्षा के महान अध्याय के रूप में भारतीय इतिहास में अंकित हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी एक साहसी योद्धा के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने बेअंत वाणी के नाम से काव्य ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की रचना करने का गोविंद जी का उद्देश्य पंडितों, योगियों और संतों के मन को एकाग्र करना था। इनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने तथा इन्होंने मुगल शासकों के विरुद्ध काफ़ी युद्ध लड़े थे, जिन युद्धों में इनके पिताजी शहीद हो गए थे। श्री तेग बहादुर जी के शहीद होने के बाद ही सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु का दर्जा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य ककार धारण करने की घोषणा भी की थी। सिख धर्म के 5 ककार हैं, केस, कड़ा, कंगा, कच्छा और कटार। ये शौर्य, शुचिता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के संकल्प के प्रतीक हैं। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन एक कर्मवीर की तरह था। भगवान श्री कृष्ण की तरह उन्होंने भी समय को अच्छी तरह परखा और उसी के अनुसार कार्य आरंभ किया। उनकी प्रमुख शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य, नशा मुक्त जीवन, युद्ध विद्या, सदा शस्त्र पास रखने और हिम्मत न हारने की शिक्षाएं प्रमुख हैं। उनकी इच्छा थी कि प्रत्येक भारतवासी सिंह की तरह एक प्रबल प्रतापी जाति में परिणत हो जाए और भारत का उद्धार करे। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महापुरुष इस धरती पर आए। उन्होंने सबको बदल देने का दम्भ तो नहीं भरा, पर अपने जीवन के साहस और सौंदर्य से डर एवं दहशत की जिंदगी को विराम दिया। तो ये थी गुरु गोविंद सिंह जी की अमर कथा। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत आभार।